इस साल आलू वाले किसानों की इतनी दुर्दशा है कि पुलों के भाड़े तक भी नहीं निकल रहे हैं। आप बात सुनिए, ज्यादातर किसानों को उचित दाम ही नहीं मिल पा रहा है। हाइब्रिड आलू की तो बहुत दयनीय स्थिति है। कागजों में 8 घंटे या 7 घंटे दे रहे हो बिजली, और ग्राउंड पे बिजली 4, 5 ही 6 घंटे किसानों को मिल पा रही है। तो उससे क्या मतलब, अच्छा। इस टाइम आदमी की वो वाली स्थिति है। किसान इस टाइम बासु बहुत परेशान है। हम ये कह रहे हैं कि बीघे में 1-1 बोरी नहीं डालता है भाई साहब। इतना पैसा किसी के पास नहीं है। बीघा की बोरी डीएपी डालने के बाद फिर उसमें पोटाश भी डालेगा, जिंक भी डालेगा, सल्फर भी डालेगा, मैग्नीशियम भी डालेगा, सल्फर मतलब यूरिया भी डलेगी, फिर कीटनाशक भी डलेगी। उसका खर्चा कितना बैठेगा भाई साहब? सरकार जो खाद दे रही है आप लोगों तक प्रॉपर तक नहीं पहुंच पा रही है। मतलब जो बीच में जो दुकानदार है वो लगेज लगा के देता है या ऊपर से ही लग के आता है। अब सरकार का काम है पता करना कि ये कहाँ से क्या चल रहा है। भाई सरकार पता करे ये बात। तो राजनेता को हम लोग इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारी सुने और हमारे दुख दर्द किसानों को समझे। जिसने कभी खेत में 2 मिनट बैठ के देखा ही नहीं, गाड़ी में उतर के आए, उन्होंने भैया ठीक है राम 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 वोट दिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल साकर। आप देख रहे हैं द बैठक। मैं दिल्ली के लिए निकला हूँ और अभी भी इस टाइम मैं घरोर पे हूँ। यहाँ कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो अवधेश का साक्य और ये प्रॉपर खेती करते हैं। तो मेरा मुद्दा ये सबसे पहला ये मुद्दा रहेगा मेरा, किसान और जवान और हमारा यूथ जो है। यूथ बहुत आज की डेट में बहुत परेशान है, पेपर लीक को लेके या किसी भी चीज को लेके, जॉब को लेके। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम किसानी के बारे में थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे, किसानों का और आज के यूथ के जो लोग खेती कर रहे हैं, जैसे ये आज हमारे साथी हैं तो ये खेती कर रहे हैं, इनका क्या सीन है, ये खेती में कितना बचा पा रहे हैं, कितना नहीं बचा पा रहे हैं, या खेती करना सिर्फ एक इंसान का जीने का मतलब खत्म होने जा रहा है। अब किसानी की तरफ से लोग भाग क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं ये दिखता है लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं और किसानी की तरफ से निकल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? ये लंबी खेती करते हैं, लहसुन इनके यहाँ बहुत ज्यादा होता है, आलू बहुत ज्यादा होता है, धान भी होता है, इनके यहाँ गेहूं भी होता है। तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा क्या सीन है। तो आप हमें ये बताइए कि मतलब जो किसान का जो काम है, जैसे आलू की फसल हो गई या अभी धान की बुआई चलेगी, तो कितना मतलब क्यों किसान भागना चाह रहा है खेती की तरफ से? खेती में क्या है कि आज की डेट में जो लोग खेती कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी मुनाफा नहीं रहा है। मुनाफा क्या, अब अगर 10 साल में 1 साल आलू में अगर लग जाए तो उससे मुनाफा नहीं कहते हैं। अब इस साल आलू वाले किसानों की इतनी दुर्दशा है कि पुलों के भाड़े तक भी नहीं निकल रहे हैं। आप बात समझो, पुलों के भाड़े भी नहीं निकल रहे हैं। उसके साथ साथ अब नई फसल लगाई आदमी ने, मक्का, ठीक है ना, तो मक्का बारिश की वजह से आदमी परेशान है, मक्का नहीं हो पा रही है। अब धान की फसल भी कहीं ना कहीं बासल मतलब बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अभी लेट होती हाँ नजर लेट आ रही लेट लेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ज्यादातर लोग 80% लोग धान वाले खेत में ही आलू लगाते हैं। जब आलू धान वाले खेत में लगाएंगे तो अभी बारिश नहीं होगी। अब क्या था, अभी तक तो धान गड़ने का नंबर लग जाता। आप देखो ये सारे खेत खाली पड़े हुए हैं, है। तो कहीं पे भी आलू तो मतलब अभी धान नहीं गड़ पा रहा है। अब धान गड़ेगा फिर मतलब, और कहीं ना कहीं किसान को एक तो मतलब कैसे खेती करे, समस्या इस बात की है, डीजल नहीं, सब्जी। जैसे आप मंडी में रहते हैं, एक किसान के लिए कहीं ना कहीं किसान उगा भी लेता है, थोड़ा बहुत पैदा कर लेता है। मंडी का क्या सीन रहता है? जैसे लहसुन की मंडी भी आपने देखी है, गेहूं की भी मैनपुरी मंडी है, वो भी देखी है। तो क्या मतलब किसानों के साथ व्यापारी का क्या व्यवहार रहता है? व्यापारी का तो तब भी व्यापारी क्या है कि ज्यादातर किसानों को उचित दाम ही नहीं मिल पा रहा है। और उचित दाम की बजाय व्यापारी तो आगे जाके मतलब जितना लेगा वो अपना मुनाफा रख के आगे बेच देगा। उसका उतना रोल नहीं है। ज्यादातर रोल मालूम इसका है कि सरकार उसके बारे में सोचे। सरकार की ये कहीं ना कहीं ये गलतियां हैं कि सरकार ये नहीं सोच रही है। जैसे आलू है, ठीक है, इस साल आलू में सरकार को पहले से मालूम था। हमने मतलब सुना था, मतलब यहाँ पे तो नहीं हो पाई खरीद, क्या हुई कि नहीं हुई ये तो भाई वो जाने। हम लोगों का नहीं खरीदा तो हमें नहीं मालूम आलू खरीदा या नहीं खरीदा, ठीक है। और सरकार की तरफ से हाँ, खरीदा गया है? बोला गया था कि योगी सरकार मतलब आलू खरीदेगी। अच्छा। अब हम लोगों का ना आलू खरीदा गया। अब लोगों ने खेतों में जैसे होता कुछ तो मतलब खराब हो गया। आलू जब खराब हो गया तो लोगों ने कुछ मतलब उसे खेत में डाला,
ठीक है। और जिसके बाद जैसी कुछ व्यवस्था हुई, उसने आलू कोल्ड में पहुंचाया। अब कोल्ड में इस टाइम कंडीशन वो है कि 350 रुपये 400 रुपये लास्ट आलू बिक रहा मतलब है। एक पैकेट एक पैकेट बिक रहा है। और एक अगर अगर एक 97 की बात कर रहे हैं, जबकि 97 की पैदावार कम है। हाइब्रिड आलू की तो बहुत दयनीय स्थिति है। जो हाइब्रिड लोग लगाते हैं उसमें जो मतलब जैसे तुम्हारा मोहन कुप हो गया, या अदर आलू मतलब हो गया हाँ किसी अगर ब्रांड मतलब हाइब्रिड हाइब्रिड जो हाइब्रिड आलू जो आलू हैं उसमें मतलब पैदावार ज्यादा है, तो वो उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। इस टाइम वो 150 200 250, जबकि कोल्ड भाड़ा ही 200 वो 150 रुपये लगता है। उसके बाद 40 45 रुपए का आदमी ने बारह दाना लगाया। ठीक है। 5 रुपए मतलब 6 रुपए पल्लेदारी मान लो आप। ठीक है, एक तरफ की। ठीक। ट्रैक्टर भाड़ा मान लो 15 रुपए। तो उसमें तो मतलब बराबर वो भी नहीं, किसान मतलब हाँ बराबर हाँ। भी नहीं हो पा और रहा उसमें है। लाख लगाई उसने, पानी लगाया, खेत जुतवाया उसने, मतलब रात रात में पानी लगाया, वो क्या करे बताओ आप। मतलब खर्चे नहीं निकल तो रहे आदमी कहीं के। न कहीं मतलब जो सरकार की तरफ से जैसे बिजली का बिल है, तो किसानों को इसके लिए भुगतना पड़ रहा है क्या? बिजली का बिल भी बहुत महँगा पड़ नहीं, रहा है। बिजली बिजली बराबर है? बिजली का बिल तो बिजली देखो, बिजली का बिल तो नहीं, बिजली का बिल तो अभी माफ चल रहा है अच्छा, अच्छा। टेबलों का। हाँ, जो गांव में टेबल लगे हैं उनका सरकार की तरफ से माफ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल क्या है, अब आप बिल लेके भी मतलब आप कागजों में 8 घंटे या 7 घंटे दे रहे हो बिजली, और ग्राउंड पे बिजली 4 5 ही 6 ही घंटे किसानों को मिल पा रही है, तो उससे क्या मतलब। अच्छा, अच्छा मतलब हाँ किसान को बिजली इतनी नहीं आ पा रही है जो किसान पूरी सिंचाई कर हाँ, पूरी सके। सिंचाई कर सके। अब क्या है कि उसमें उनका मतलब इस टाइम अगर धान गड़ाई करे तो एक दिन में मतलब 5 बीघा धान नहीं गड़ पाएगा आदमी। अगर आलू हाँ की फसल की बात की जाए जैसे आप तो 1 बीघा में आप लोगों का कितना लॉस हुआ होगा इस बार? जैसे इस किसान ने बहुत देखा है मैंने, ढेर लगा-लगा के किसानों ने आलू सड़ा दिया है। देखो, मैं गाँव की तरफ निकला तो कितना नुकसान होगा 1 बीघा पे? लगभग 24 से 25 हजार रुपए पर बीघा का खर्चा आता है आलू। ठीक है तो ना। घर और मतलब बोने से उगाने तक बोने पूरा से उगाने तक, जबकि आलू के बीज हम लोग अपने घर से डाल रहे हैं तब। तब 25,000 पर हाँ, बीघा। पर बीघा आलू का बीज हम लोग अपने घर से डाल रहे हैं। उसके बाद हमें मतलब 25 हजार रुपये हमारा चला जाता है। खाद हो गया, बीज हो गया, जुताई, उसमें मतलब कितना पैकेट हाँ, निकल जाता होगा उसके खुदाई, बाद? लेबर भाड़ा, मतलब कीटनाशक वगैरह सब सब मिला के। कुछ मतलब हाँ। पैदावार पैदा होने के अब बाद तक है अब आप एक मान लो 97 आलू जोड़ लो आप। ठीक है। हम्म। अब 50 पैकेट का बीघा हुआ। ठीक है। हमारा अभी आके 400 रुपये बिक गया। 4 रुपए 400 रुपये बिक गया ना। तो 400 में 150 रुपया तो आप ड्यूटी निकाल दो। ड्यूटी निकाल दीजिए। 40 रुपये का बारदाना है। हाँ ठीक है। 40 45 40 45 का बारदाना हो गया आपका। 200 रुपये हो और गया। 5 रुपये उसमें पल्लेदारी हो गई, सिलाई हो गई, सिलाई करने वाला। तो और उसके बाद ट्रैक्टर भाड़ा 200 रुपये हो गया ना, लगभग 200 दो ये सौ हो गया। सवा 200 के दो लगभग आ सवा दो गया। सौ अब 50 पैकेट के हिसाब से अगर 400 रुपये कोल्ड में जाके बेचा तो कितने का हो गया आप। आप ये देखिए कि मतलब जो किसान मेहनत कर रहा है उस किसान को वो इतनी प्रॉपर तरीके से अपने तन मन धन अपने बच्चों को रुला के अपने बच्चों के लिए पैदा करता है, किस तरीके से कितनी मेहनत लगाता है, और उसका सारा काम होने के बाद 25,000 पर बीघा अगर खर्चा आता है, 50 पैकेट निकल भी आते हैं मान लीजिए, तो 300 रुपए। अब आप 400 रुपए पैकेट बिक रहा है, 200 रुपए पैकेट के हटा दीजिए उसका भाड़ा हटा, 200 रुपए पैकेट पे वो किसान खाएगा क्या? मतलब उसका क्या दयनीय स्थिति होगी आप। 200 रुपये जो पैकेट हुआ, 2 पंजे 10, है हाँ, ना। 10 10 हजार रुपये बीघा दस का हजार हुआ। 10,000 दस बीघा हजार हो गया, बीघा दस होगा। दस हजार अब हमारा हमने लगाया, मतलब कर्ज किया, तो अपने मतलब मैडम के गहने रखे या कुछ भी सही, हमने मतलब ब्याज से ब्याज लिया। मतलब भैया, इस टाइम आदमी की वो वाली स्थिति है, किसान इस टाइम बासु बहुत परेशान है। अब आप एक बात बताओ, सरकार कह रही है मतलब चलो खाद ना लगा रहे हैं हम, ठीक है भाई साहब, खाद ज्यादा ना लगाते हैं, हम भी खाद ज्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक हम्म। है। अब खाद इतनी भी तो मिले। अब दुकान पे जाओ किसी की पे, अगर वो रखी है उसके पास, यूरिया जैसे उसके पास रखी है, वो कह रहा है हाँ भैया देंगे। अब उसके साथ लगेज दे रहा है यूरिया के साथ, आप बात समझो ना। यूरिया की हाँ, यूरिया अगर सरकारी रेट पे अगर आप ले रहे हो तो आपको उसमें कुल मिला के 500 550 की बोरी पड़ रही है। ठीक। अगर वैसे ले लो तो 400 रुपये दे दो उन्हें।
दुकानदारों को। तो हम तो ये चाह रहे हैं सरकार से, जितने की यूरिया मिल रही हो, मतलब यूरिया का प्रॉपर, यूरिया डीएपी का जितना जितना दे रही हो सरकार, ये हमें ये नहीं कह रहे सरकार उसमें मतलब एक बीघा, सब लोग कहते हैं कि किसान एक एक बोरी में, मतलब एक एक बीघे में एक एक बोरी डाल देता है। तो हम ये कह रहे हैं एक एक बीघे में एक एक बोरी नहीं डालता है भाई साहब, इतना पैसा किसी के पास नहीं है। अगर बीघे में बोरी डालेगा तो उसका इतना बजट बैठ जाएगा कि अब जो जो किस नहीं कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जितने सारे लोग देख रहे हैं कि अगर बीघे की बोरी डाल रहे होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि खर्चा बीघा, मतलब बीघा की बोरी डीएपी डालने के बाद फिर उसमें पोटाश भी डालेगा, जिंक भी डालेगा, सल्फर भी डालेगा, मैग्नीशियम भी डालेगा, सल्फर मतलब यूरिया भी डलेगी, फिर कीटनाशक भी डलेगी, उसका खर्चा कितना बैठेगा भाई साहब एक बीघे का? अब आप बताइए। नहीं तो सरकार जो खाद दे रही है आप लोगों तक प्रॉपर तक नहीं पहुंच पा रही है, और कहीं ना कहीं किसान मतलब जो बीच में जो दुकानदार है वो लगेज लगा के देता है या लगेज, ऊपर से ही लग के आता है। अब वो हमें तो भाई दुकानदार देता है तो हमें तो दुकानदार मालूम, अब वो दुकानदार कहते हैं भैया ऊपर से आ रहा है भाई। अब ये काम तो भाई सरकार की थ्रू खाद आ रही है, हम लोगों के पास तो खाद बनती नहीं है। हाँ। हम लोग तो गोबर ही खाद पैदा करते हैं, वो अपनी डाल लेते हैं, उसमें तो कोई हमें कोई मतलब नहीं है। अब सरकार का काम है पता करना कि ये कहाँ से क्या चल रहा है भाई, सरकार सरकार पता करे ये बात। तो ये बात हम मतलब हम लोग अब अब आप सुबह से लगे हैं, आदमी मक्का पड़ी है, मक्का, बारिश से हाँ मक्का आदमी अपनी देख रहा है कि हम लोग मतलब राजनीति हम लोग ही करने लगेंगे तो राजनेता मतलब हम लोग क्यों चुनते हैं राजनेता को? राजनेता को हम लोग इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारी सुने और हमारे दुख दर्द किसानों को समझे सही बात। भाई। हम लोगों के दुख दर्द समझने के लिए ही तो मतलब अब आपके घर का एक मुखिया है ना, तो मुखिया काम नहीं करेगा लेकिन और घर के लोग काम करते हैं ना, या घर में कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये मुखिया को मैनेज करना चाहिए भाई। हम तो कमा रहे हैं, और हमको घर का मुखिया ही जब खराब हो भाई जाएगा भाई 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 तो समस्या है ना कि नेता जैसे चुन रहे हैं, या मुख्यमंत्री ये हुए, या मतलब हमारे मतलब जो 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 भी नेता है, हम नेता मतलब हम लोग कोई राजनेता नहीं है ना, हम लोग एक किसान है। अपने मतलब दिनचर्या पूरे दिन मतलब तो आदमी मेहनत करता है। अभी एक नेता, हमने एक सुना था कि एक नेताजी कोई कह रहे थे कि मतलब किसान एक फसल में 3-4 दिन पहले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मतलब किसान नहीं, किसान के नेता हैं, एमपी के हैं शिवराज सिंह चौहान, हमारे देश के वो कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री हैं, केंद्र में कृषि मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा था किसान आज की डेट में 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना, 8 गुना तक कमा रहा है किसान। तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे किसान 8 गुना वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया, हमें कोई ये भी तो समझाए 8 गुना कैसे कमा ले रहा है। वो तो बता रहे हैं कि खेती किसान भाई भाई उनका खेती हो सकता है भैया, वो कोई नई चीज पैदा कर रहे हो स्पेस टेक्नोलॉजी वाली भाई, हो सकता है ना। हम लोग तो भैया आलू करते हैं, लहसुन करते हैं, गेहूं करते हैं, धान करते हैं, मक्का करते हैं। हमें तो कहीं हमारे यहाँ पे मतलब जितने सारे लोग हैं एक भी कह दे कि मतलब किसी की अगर मतलब दोगुनी भी आमदनी हो गई हो भाई। दोगुनी आलू तो सामने दिख रहा है। आलू जब 25,000 का खर्चा है, 10,000 का आलू घर में आ रहा है, तो 15,000 का तो वही खर्चा है, भाई मतलब सीधा भाई सीधा तो खर्च 10,000 मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भैया, आदमी कैसे कह दे रहा है दोगुनी आमदनी, दोगुनी आमदनी भाई। 2027 के जैसे किसानों की इतनी परेशानियां चल रही, 2027 में इलेक्शन आने वाला, क्या कहना चाहेंगे, क्या देखो चाहेंगे? 27 में हमारे लोगों का विचार तो हम तो ये हम हमारा व्यक्तिगत ये मानना है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि मतलब ये कृषि प्रधान देश है ना, हम लोग कृषि करते हैं, या तो मतलब सरकार ये कह दे कि अपने लायक कमाओ, अपने लायक मतलब हम लोग उतना ही पैदा करने लगे है ना। अब हम लोगों को बेचना है, हम लोग अपने बच्चे भी पढ़ाते हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों की आप समझ लो, अब हमारे 2 बच्चे हैं, हमें पढ़ाना मुश्किल पड़ रहा है भाई साहब। पता नहीं सरकार, हम इस साल तो ये चाह रहे हैं कि जो किसानों की सुनेगा, अच्छा, जो किसानों को बस हम तो किसान हैं, हम जो हमारी किसानों की सुनेगा, किसानों की समस्याएं समझे। एसी में बैठ के किसी को, अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे आए हो ना, आपको मालूम है खेत में जुता पड़ा है या खाली पड़ा है ना। अब जिसने कभी खेत में 2 मिनट बैठ के देखा ही नहीं भाई, गाड़ी में उतर के आए, उन्होंने भैया ठीक है राम 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 वोट दिया। तो भाई कम से कम सामने वाले आदमी को ये तो जमीन मालूम, में उतर हाँ के तो जमीन आओ, पे उतर देखो के तो भाई, मतलब कम इंसान से कम क्या ये तो देखे आके कि यहाँ क्या हो रहा है, किसान कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी धूप में, बारह जैसे बारह दोपहर में बाजार में लोग 11-12 बजे 1 बजे के बीच में निकलता नहीं है घर से बाहर, नहीं निकलता है ना। अगर आप देखिए अभी अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी अभी लगभग टाइम 12:30 12:30 बज रहा है। अभी देखो ये चाचा पानी बोतल भर के लेके आ रहे हैं, अब ये मक्का पसार के आए हैं। अब आप बात समझो,